हेलो एवरीवन। ये फर्स्ट टेस्ट है और ये फ्री में ऑर्गेनाइज करवाया गया है। आप इसको कभी भी जा कर के अटेम्प्ट कर सकते हैं, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में भी आपको बता दिया गया था इसके द्वारा। और विशेष जानकारी के लिए आप चैनल पे जा कर के वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं कि क्या प्रावधान है। वैसे ये टेलीग्राम से जुड़ करके आप इसी फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये फुल लेंथ टेस्ट है और इसका 97 तक करीब फर्स्ट वीडियो में डिस्कशन किया गया था। यहाँ हम 90 से फिर से स्टार्ट करेंगे। अगर आप फर्स्ट वीडियो पूरे टोटल देखे हैं तो फिर यहाँ आप जहाँ तक देख चुके हैं वीडियो, उसके आगे आप देख सकते हैं। इसमें जो एक बार हम अपने टेस्ट के बारे में शॉर्ट जानकारी दे दें कि ये EDUHub की तरफ से आपको केवल 100 रुपये में 50 टेस्ट का आयोजन करवाया जा रहा है। और BPSC के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए कि आप मॉक टेस्ट कितना अधिक से अधिक अटेम्प्ट करते हो। इसके द्वारा आपका नंबर इंक्रीज होते हैं। मेरा 64 BPSC में PT मेंस दोनों हुआ था। दुर्भाग्यवश मेरी फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। और इसी एक्सपीरियंस का लाभ उठाते हुए इस टेस्ट को हमारी टीम के द्वारा बनाया गया है, जिसमें संपूर्ण BPSC के प्रीलिम्स का जो भी सिलेबस है उसको कवर किया गया है। जैसे बिहार स्पेशल विविध, ये सभी को इसमें सब कवर किया गया है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जस्तेदार लोहे की चादर जंग से बची रहती है क्योंकि उनमें निम्नलिखित के परत विद्यमान होते हैं। तो ये यशद किया जाता है। सी आंसर इसका हो जाएगा यशद को जो है गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। दूसरे शब्द में इसको गैल्वेनाइजेशन, जब गैल्वेनाइजेशन कर दिया जाता है तो लोहे पे जंग नहीं लगती है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे पे जंग लगने के बाद उसके वजन में क्या परिवर्तन आता है, बढ़ जाता है घट जाता है। तो वजन में वृद्धि होगी। और ये जंग का क्या प्रोसेस क्या है, तो ये Fe इन लोहे का फार्मूला होता है +O2। ये ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करती है तो FeO2 बनाता है और इस तरह से उसको लौह ऑक्साइड भी कहते हैं। आप इस टेस्ट से जुड़ सकते हैं 20 अक्टूबर से। वैसे ये टेस्ट जो है प्रारंभ हो रहा है और पर डे टेस्ट होगा। और इसका एवेल्यूशन जो है आपको ओवरऑल पूरे रैंक बताया जाएगा। और उसका डिस्कशन जो है इसी तरह यूट्यूब पे जो है टाइम टू टाइम प्रत्येक वीडियो को अपलोड किया जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है कि फूलों के अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा B, एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 है कि निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है। ये 92 का आंसर आपका C हो जाएगा, जनांकिकी। ये जनांकिकी जो है वो मानव एवं जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग कब। ये NCERT से क्वेश्चन है। ये 2 अरब वर्ष पूर्व में हुआ था। इसका आंसर D हो जाएगा। और सबसे पहले जीव का उद्भव कहाँ हुआ था, तो ये जल में जीव का उद्भव सबसे पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। तो इसका आंसर आपका ये A हो जाएगा, नीलहरित शैवाल को जो है पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव माना जाता है। और इन जीव का सबसे पहले उद्भव कहाँ हुआ, तो ये जल में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर क्वेश्चन, गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या रखते हैं। तो ये इसका C आंसर हो जाएगा, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ। मानव अगर पूछा जाए कौन से मानव किसका उदाहरण है, तो मानव भी गर्म रुधिर जंतु का उदाहरण है। क्योंकि मानव भी क्या करते हैं कि अपने शरीर के टेम्परेचर को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं और वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करता, अपने शरीर को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से अगर ठंडी आ गया तो ठंडी का कपड़ा पहन लिया जाता है, गर्मी आ गया तो गर्मी के वस्त्र पहनने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये तो इसमें पूछ रहा है सही नहीं है, इस पे फोकस करना है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा, पहला सही नहीं है, बाकी सभी सही है। तो ये पहला। दूसरा है कि गोल कृमि में परिसरण तंत्र नहीं होता है, सही है। अस्थिर मछलियों में वाताश्य आमतौर से विद्यमान होता है, ये भी सही है। और उपस्थित मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर क्वेश्चन। आनुवंशिक के जनक के विख्यात वैज्ञानिक कौन है? आनुवंशिक के जनक के विख्यात वैज्ञानिक, तो ये आपका 97 का आंसर हो जाएगा बी, जी जे मेंडल। जी जे मेंडल को जो है आनुवंशिक के विख्यात वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? ये जैव उर्वरक का स्रोत कौन सा है? तो 98 का सी हो जाएगा आपका, ये जो वाला आंसर हो जाएगा। ये जैव उर्वरक के भी काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो ये 99 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ये एजोबैटिक जैव कीटनाशक नहीं होकर के बाकी सुमेलित है। नीला हरित शैवाल जो है जैव उर्वरक का काम करता है। क्रायोसोमा माहो नियंत्रण का, और बायो 902 सरसों के काइक्लोन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, डब्ल्यूबीसी आपको शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है। और शरीर में दो तरह के ब्लड सेल मुख्य रूप से पाए जाते हैं, एक आरबीसी जिसको रेड ब्लड सेल कहा जाता है, और दूसरा डब्ल्यूबीसी है। रेड ब्लड सेल का क्या काम है? तो वो ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी जो है वो एक तरह से ये संक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं। इसको बॉडीगार्ड भी कहा जाता है, शरीर का बॉडीगार्ड। ये इसका आंसर इस तरह से बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 कि हमारे हाल ही में 101 है, हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया 101 करेंट अफेयर से। हालांकि इसमें ज़्यादा बिहार स्पेशल पे इस पेपर में फोकस नहीं किया गया है, सेकंड और थर्ड पेपर सब में जो बिहार स्पेशल करेंट अफेयर से भी फोकस किया गया है, क्योंकि ये जो है ये फर्स्ट टेस्ट है इसलिए। नेक्स्ट एक 101 है कि हाल में टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 101 का आपका आंसर हो जाएगा बी, अवनी लेखेरा जो है वो 2020 पैरालंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 102 नंबर क्वेश्चन, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन का नाम दिया गया है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति हो जाएगा बी नंबर। कोई भी गतिविधियाँ किया जाता है तो सरकार द्वारा एक कोड दिया जाता है, वही नाम दिया जाता है, ताकि उससे जुड़े जो लोग हैं वो उस कोड के लेकर के सतर्क हो सके, टाइम को मतलब टाइम पे वो काम किया जा सके और तेज़ी से किया जा सके। 103 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है? 103 का आंसर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। जैसा कि ऑस्ट्रेलिया जो है हिंद महासागर के दक्षिणी छोर पर स्थित है, और भारत जो है हिंद महासागर भारत का प्रमुख अंग है, और इसलिए ये हमेशा ऑस्ट्रेलिया और भारत का ये भावना रहते हैं कि दोनों जो है ये मैरीटाइम में दोनों सहयोग करें। इससे कई सारे बेनिफिट होंगे, जैसे पहला सिक्योरिटी से रिलेटेड बेनिफिट होगा, इसके बाद ही आपको दोनों को आपदा जो है उससे रिलेटेड, डिजास्टर से रिलेटेड दोनों को बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बिजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को? तो इसमें आपका आंसर 106 का आंसर हो जाएगा, 104 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अमित रोहिदास को जो है ये बिजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार उड़ीसा सरकार द्वारा दिया गया है। उड़ीसा जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो खेल के प्रति काफ़ी जागरूक है, वो भी खिलाड़ी थे, जिसके चलते वो खेल पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, कई सारे घोषणाएं भी की हैं खेल को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर कि न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? 105, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा काइथी होचुल को जो है न्यूयॉर्क का प्रथम गवर्नर बनाया गया है, काइथी होचुल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
106 हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? कौन सा जो है पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बनाया है? 106 नंबर क्वेश्चन। तो इसका बी आपका आंसर हो जाएगा। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे जो है वो प्रथम ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बनाया गया है, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू किया गया है? राजीव गांधी भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, तो ये डी आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया, आप इसको याद रख सकते हैं अगर आपको पॉलिटिकल इशूज ज़्यादा पता है तो। राजीव गांधी के नाम से वहीं पे योजना का प्रारंभ किया जाएगा जहां कांग्रेस की सरकार होगी। 107 के बाद 108 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? 108 नंबर क्वेश्चन। तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा आपका, हिमाचल प्रदेश। 100% वयस्क आबादी को भारत में लगाने वाला प्रथम स्टेट जो है हिमाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 क्वेश्चन। 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत पहला वाटर विला बनाया जा रहा है? वाटर विला 800 करोड़ रुपए की लागत से भारत का कहाँ बनाया जा रहा है? 109 नंबर है। तो ये इसका ए आंसर हो जाएगा आपका, लक्षद्वीप में बनाया जा रहा है। ए आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में भारत का पहला वाटर विला। और कितना खर्च किया जा रहा है? तो 800 करोड़ रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JSI जिसको कहा जाता है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक किसे बनाया गया है? 110 का क्वेश्चन। तो 110 का आपका आंसर हो जाएगा सी, धृति बनर्जी को बनाया गया है। इसमें रेखा शर्मा की बात किया जाए तो ये अभी वुमेन महिला अधिकार जो है उसका ये अध्यक्ष है अभी रेखा शर्मा, और धृति बनर्जी को जो है महिला निदेशक बनाई गई है। महिला अधिकार संरक्षण का ये रेखा शर्मा अध्यक्ष हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर इस तरह से आपका सी हो जाएगा, आंसर सी। 111 है क्वेश्चन। हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट लॉन्च किया है? किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट लॉन्च किया है? 111। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, IIT रुड़की द्वारा जो है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 क्वेश्चन कि भारत IT उद्योग के जनक के रूप में किसे माना जाता है? भारतीय IT उद्योग के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो 112 का बी हो जाएगा, FC कोहली को जो है भारत के IT उद्योग के जनक के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाले सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने का प्रस्ताव लाया है? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा आपका आंसर सी। महाराष्ट्र द्वारा ये नाम जो है बदलने का प्रस्ताव लाया गया है, जाति आधारित कॉलोनी का जो भी नाम है उस सब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 क्वेश्चंस आपके सामने कह रहा है कि किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरुआत की है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा। द्वारे सरकार कार्यक्रम जो है पश्चिम बंगाल के द्वारा प्रारंभ किया गया है, बी इसमें आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 पूछ रहा है कि स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर 2017 में मैच फिक्स करने के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 115 नंबर क्वेश्चन। तो ये सी हो जाएगा आपका, 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है ये एनरिक लोपेज पर 2017 में मैच फिक्सन के आरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 कि हाल ही में किस राज्य ने 8वीं से 12वीं तक छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? 116। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 116 का डी, हरियाणा जो है वो मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा किया गया हरियाणा द्वारा छात्रों को। ये कौन से छात्रों को? तो 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को हरियाणा द्वारा मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 है, किस राज्य ने एक मुश्त में बिजली बिल निपटान योजना 2020 की शुरू की है? तो
तो ये आपका 170 का ए हो जाएगा आंसर। गोवा, गोवा द्वारा जो है एक मुफ्त बिजली बिल निपटान योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, हाल ही में भारतीय टीम ने किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है? 118, तो ये हो जाएगा इसका आंसर पार्थिव पटेल हो जाएगा आपका। ये सभी फॉर्मेट से क्या किए हैं? संन्यास ले लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 119, चीन और नेपाल के 30 सदस्य वाले सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 86 सेंटीमीटर बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये आपका 8,848 किलोमीटर, 8,848.86 किलोमीटर हो गया है। ये मतलब बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। पहले कितना था? तो पहले 8,848 किलोमीटर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 190 के बाद 120, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी? तो ये 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा किया गया किरण रिजिजू। किरण रिजिजू के बारे में बात कुछ समझ लीजिए। किरण रिजिजू जो है हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से पढ़े हैं, हम भी उसी कॉलेज से पढ़े हैं, और ये वहीं से शाहरुख खान भी पढ़े हैं। वहाँ पे जो है ये किरण रिजिजू का बहुत बड़ा पिक्चर लगा हुआ, आप जा करके देख सकते हैं। इसके बाद भूटान का जो पीएम थे वो भी वहीं से पढ़े थे, और जो मतलब बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे किरण रिजिजू, शाहरुख खान लोग का फोटो लगा हुआ, आप जा करके देख सकते हैं। और फिलहाल ये किरण रिजिजू जो है बीजेपी का सांसद, बीजेपी को ज्वाइन किए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121, हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? 121, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, अरुणाचल प्रदेश जो है, अरुणाचल प्रदेश के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122, भारत के निम्न में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? पहला टायर पार्क जो है स्थापित किया जाएगा, और कहाँ पे? तो 122 का आपका बी आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में, और ये पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123 नंबर, कि हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपना नाम ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो ये बी आंसर आपका हो जाएगा। 123 का बी हो जाएगा। रूस को जो है लगा दिया है कितने दिनों के लिए? तो अगले 2 साल के लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। रूस को लगा दिया है प्रतिबंध, और किस किस चीज़ पे? तो नाम पे, ध्वज पे और राष्ट्रगान पे। 123 के बाद 124 है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? तो ये इंटरसेप्ट C-454 ये को शामिल किया गया है, तो ये हो जाएगा इसमें आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 125, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किए हैं? तो ये 3 परियोजनाओं का शिलान्यास किए हैं, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 नंबर क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किए हैं? नीति आयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी को लेकर के, तो ये 126 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 126 का आंसर आपका बी हो जाएगा। विजन 2035 126 का बी है, विजन 2035। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए ये नीति आयोग द्वारा जो श्वेत पत्र जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने सेनाध्यक्ष जनरल M.N. नरवाने को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? 127, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। सऊदी अरब द्वारा जो है गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है NM नरवाने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128, हाल ही में किस देश ने मंत्रिमंडल ने देश की रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाया है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, जापान। जापान जो है देश की रक्षा बजट को 9वीं बार बढ़ाया है। 128, जापान और दक्षिण कोरिया ये सब जो है वो अमेरिका पे डिपेंड है। और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या घटना हुआ कि अमेरिका इन लोगों को आश्वासन दे दिया गया कि आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी मेरी है, और आप क्या कीजिए, तो उसके बदले में आप कुछ पैसा मुहैया करवाइए। और इस आधार पे जो है जापान, दक्षिण कोरिया को जो भी है, कई सारे देश हैं जिनको सिक्योरिटी प्रदान करता है। लेकिन जिस तरह से अभी अमेरिका का रवैया दिखने को मिल रहा है, जैसे आप अफगानिस्तान को लेकर के देख लीजिए कि बीच में उसको छोड़ देना, तो इससे कहीं ना कहीं भय उत्पन्न होता
होगा ही वैसे देश को जो देश उनके ऊपर सिक्योरिटी को लेकर के जिम्मेदार है। और इसलिए शायद हो सकता है कि जापान जो है लगातार अपने रक्षा बजट में इम्प्रूवमेंट ला रहा है ताकि खुद को अपने आप को सुरक्षित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि विवादों संबंधी विवादों को रोकने हेतु विशेष अभियान वर्षात की शुरुआत की है? वर्षात की, तो 129 आपका आंसर हो जाएगा इसका डी। ये है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश द्वारा शुरुआत किया गया है वर्षात। ये वर्षात क्या है? तो ये भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु विशेष अभियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 130 का आंसर भी हो जाएगा, मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टर्नल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? 131, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ये हैदराबाद में किया गया है। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टर्नल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो सी हो जाएगा हैदराबाद, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 132 क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु परीक्षण रिएक्टर स्थापित करने की योजना बनाई है? 132, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 133 क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है? कौन सा मेट्रो है? तो ये ड्राइवर रहित मेट्रो है, तो ये फर्स्ट आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली में जो है पहला ड्राइवर रहित मेट्रो के उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है 134 सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो ये आपका 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में? तो ये 134 का आंसर सी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी के याद में मनाया जाता है सुशासन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दी है? तो ये 135 का आंसर आपका हो जाएगा डी, ये मध्य प्रदेश है जो क्या किया है? तो लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल का रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ये 136 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ये इजराइल के साथ किया गया है। कौन से है? तो ये सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 से केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर निम्नलिखित में से कितने रहने का अनुमान लगाया है 2020-21 में? 137, तो ये हो जाएगा इसका आंसर 7.7% का अनुमान लगाया गया है 2020-21 में रक्षा बजट में रहने का अनुमान, ये जीडीपी का। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया है? 138, तो 138 का आपका ये आंसर हो जाएगा, ये शिलोंग हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के कारण किस देश से खाद्य विशेषकर चावल खरीदना शुरू किया है? तो ये आपका सी हो जाएगा आंसर, भारत, ये भारत से खरीदना स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम ने हाल ही में अपनी आकर्षक कीमतों के, ये क्वेश्चन आपका गलत है, ये मेरा फर्स्ट टेस्ट है जिसके चलते काम करने का उतना एक्सपीरियंस नहीं था और इसके लिए हम सॉरी मांगते हैं। फिर हम नेक्स्ट से जो है इस पे पूरे ख्याल रखेंगे कि थोड़े भी मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द बदल दिया है? जो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आंसर, बी, 141 का बी आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने, तो 142 का ए आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, ये सहकारी बैंक का बंद कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया है? 143 का आपका सी आंसर हो जाएगा, विलियम बर्न्स को जो है वो नियुक्त किया गया है, अमेरिका CIA के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 144 क्वेश्चन कह रहा है कि
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के मौसम विज्ञान केंद्र के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 144 का आपका बी हो जाएगा, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? गणतंत्र दिवस परेड 2021 में तो 45 का डी आंसर है, बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी जो है गणतंत्र दिवस 2021 में भाग लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोवा में आयोजित होने वाले 51वें भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस के तौर पर चुना गया? 146 का बी आपका आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। वैसे फिल्म महोत्सव जो है गोवा में ही आयोजित किया जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147, दुर्लभ धातु वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, डी इसका आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है वैनेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैनेडियम का सबसे ज़्यादा भंडार अगर पूछे तो वो चाइना के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बन गया है? 148, तो इसका बी आंसर होगा, ऋषभ पंत जो है सबसे कम पारियों मतलब 27 पारी में ही 1000 रन बना चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन के प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है? 149 का आपका बी हो जाएगा, अमेरिका जो है यूएई संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया है। इस सेट का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन 150, किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने वन स्कूल वन आईएएस योजना का उद्घाटन किया है? तो ये केरल हो जाएगा, डी हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप इस टेस्ट को फुल लेंथ, ये हमारा 50 टेस्ट जो होगा, टोटल 50 टेस्ट, ये टोटल फुल लेंथ टेस्ट होगा। आप इससे जुड़ सकते हैं और जुड़ने के लिए आप 7675419752 पे 100 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप इसी नंबर से व्हाट्सएप भी है, और जब व्हाट्सएप का आपका स्क्रीनशॉट आएगा तो इसके बाद एक रजिस्ट्रेशन लिंक आपको सेंड किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन लिंक भरने के बाद आपको जो है उसमें ग्रुप में, टेस्ट सीरीज ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ये बहुत मामूली, बस मात्र 100 रुपया टेस्ट सीरीज का रखा गया है, और ये 50 टेस्ट होगा, फुल लेंथ टेस्ट होगा। टोटल जो प्री का सिलेबस होता है वो उसको इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें क्या होगा, इसका बेनिफिट ये है कि आपको टाइम की बचत होगी। आप जिस कोचिंग से भी जुड़े हैं आप जुड़े रह सकते हैं, लेकिन इसको अटेम्प्ट करने से आपको टाइम की बचत होगी। साथ ही टाइम के बचत के साथ ही आपको ओवरऑल आपको कितना मार्क्स आया वो तुरंत काउंट आपको पता लग जाएगा सबमिट करते ही। इसके साथ ही आपको ओवरऑल रैंक भी पता लगेगा, और इसके साथ आपको सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आपको टाइम की बचत। 100 रुपया कोई मायने नहीं रखता है बीपीएससी के लिए और बीपीएससी स्टूडेंट के लिए। ये इतना फी केवल इसलिए रखे हैं ताकि मतलब जो है एक तरह से हम लोग जो काम करते हैं उस हम लोग को हौसला बढ़े। और वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। 64th बीपीएससी में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन पीटी और मेंस में मेरा सिलेक्शन हो चुका था। मैं इस चैनल के द्वारा इसके बाद जो है करंट अफेयर्स मॉड्यूल जो है वो लाने का प्रयास करूँगा, ताकि करंट अफेयर्स का सही से तैयारी हो सके। और आप जुड़ जाइए इस चैनल से, और इस चैनल से जुड़ने के लिए आपको ये 765419 ये जो है मेरे यूट्यूब के नीचे जो है, यूट्यूब के ये डिस्क्रिप्शन में जो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये मेरे चैनल का लिंक भी दिया गया है। वैसे आप EduHub PSC करके मेरे चैनल को सर्च कर सकते हैं, और मेरे यूट्यूब का ये लोगो से आप मिला सकते हैं। वैसे मेरे चैनल का जो है, मेरे ये यूट्यूब का जो है वो SK वो अभी नीचे में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, थैंक्स।